दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, वहीं जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि सभी बात कर रहे होते हैं गोयनकाज परिवार में। तभी दादी बोलती है कि कार्तिक और नायरा हमेशा किसी भी प्रकार की हमारे परिवार के ऊपर मुसीबत आती है तो वो उस पर खरा उतरकर उस मुसीबत को हरा देते हैं, उस मुसीबत से कैसे भी करके छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। वहीं नायरा त्रिशा को बोलती है कि मैं जाकर कायरव के कपड़े ले आती हूँ। वहीं त्रिशा आश्रम जाने ही वाली होती है तो वो बोलती है कि सामान में भेज दूंगी दीदी। तभी कार्तिक की माँ उसको बोलती है कि त्रिशा तुम कहाँ जा रही हो, तो तभी त्रिशा बोलती है कि मैं आश्रम जा रही हूँ। इधर सुरेखा फोटो को गले से लगाकर, जो फोटो होती है लव और कुश की, जो अपने रूम में बैठकर अखिलेश के सामने रोती रहती है। तभी अखिलेश आता है और बोलता है कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी सुरेखा बोलती है कि मैं रोऊं कैसे नहीं, मेरे अंदर बहुत बुरी फीलिंग हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से, क्योंकि मैं तो ऐश और आराम में नहीं रह सकती। क्योंकि पहले तो मैंने बच्चों को हॉस्टल में डाला, फिर मेरे पति का दूसरे लड़के के साथ अफेयर था, तब भी मैं ऐसे ही घुट घुट के रोती थी। वहीं अभी बच्चों ने जो किया है वो मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक है। तभी सुरेखा और रोने लग जाती है। तभी अखिलेश उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरेखा नहीं मानती है और वो इधर नहीं रहना चाहती है, क्योंकि उसको अभी ऐशो आराम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे जेल के अंदर हैं इसलिए। तभी सुरेखा बैग लेकर जो ही शाम होती है वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और बाहर बरामदे में आती है तो अखिलेश उसके साथ साथ चलता हुआ आता है। इतने में वहाँ वंश और कायरव दौड़कर आते हैं और दोनों सुरेखा के गले लग जाते हैं। वहीं सभी लोग वहाँ से पर आते हैं, उनसे पहले कार्तिक और नायरा उनके पास आ जाते हैं और उनको सब समझाते हैं कि चाची आप ऐसा मत करो, क्योंकि हम ही आपके बच्चे हैं। तभी वहाँ पर दादी, नक्श, गायू, मनीष जी और कार्तिक की मम्मा सभी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी कार्तिक और नायरा अपनी पुरानी बातों को याद करके मनाने की कोशिश करते हैं चाची को। तभी कार्तिक कहता है कि मैं भी मेरे माता पिता से कभी बोलता नहीं था, उससे झगड़ा करता था, तभी आप ही मेरे माता पिता के समान थे, क्योंकि आप ही मेरे लिए उस वक्त सब कुछ थे। और आपने ही चाची बोला था कि मैं आपका लव और कुछ से बड़ा बेटा हूँ, तो आप मेरी बात मानिए, मुझे डांटिए, अगर हमारी गलती है तो हमें डांटिए, लेकिन आप घर छोड़कर मत जाइए, अगर आप जाओगे तो हम भी चले जाएंगे। वहीं नायरा भी यही बोलती है कि आप हमें डांट सकते हो। तभी सभी घर वाले चौंक जाते हैं कि सुरेखा क्यों जाना चाहती है। फिर पता चलता है कि सुरेखा इतना बीतने के बाद में इस घर में ऐशो आराम में नहीं रहना चाहती है। वहीं सुरेखा को सभी लोग मना करते हैं, फिर भी सुरेखा बैग को वहीं छोड़ देती है और घर से बाहर जाने के लिए जो ही दहलीज लांघने वाली होती है, गेट के पास खड़ी होकर रोने लग जाती है। तभी सभी घर वाले उनके पास आते हैं और उनको अंदर लेकर चले जाते हैं। और फिर दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, सुरेखा और अखिलेश दोनों साथ में जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं, उनके रूम के अंदर वंश और कायरव पहले से ही बेड पर बैठे होते हैं नकली बालों के साथ। तभी वो दोनों बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, आप यहाँ? तभी कार्तिक के द्वारा बोला गया था और नायरा के द्वारा बोला गया था कायरव को कि तुम वहाँ जाओ और तुम अब से छोटे लव और कुछ हो तो आप वहीं पे रहोगे। तभी उनको सुरेखा सुला देती है कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आज रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ। फिर वो उनको सुला देते हैं कंबल उड़ाकर। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और उधर गायू भी टैबलेट नहीं लेने की वजह से, लेट घर में इतना ड्रामा होने की वजह से टैबलेट नहीं ले पाती है। वहीं चाचू बोलते हैं कि गायू तूने टैबलेट्स कैसे नहीं ली है, ये बच्चा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तुम भी समझते हो, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होनी चाहिए। फिर वो गलती
सुधारने के लिए बोलती है कि ठीक है आज लेट हो गई, आगे से नहीं होगा। फिर उधर कार्तिक और नायरा बड़े ही रोमांस के साथ वो भी अपने रूम के अंदर बैठे होते हैं और सोचते हैं कि हम सोच रहे थे कि एक मुसीबत अब नहीं आएगी, और अब भी हम यही सोचते हैं, हर मुसीबतों को पार करते हैं फिर यही सोचते हैं। तभी कार्तिक बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी मुसीबत अब कभी ना आए, और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अब हम दोनों कभी दूर ना हो। तभी वहीं दोनों बैठे होते हैं और प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी कायरव की आवाज़ आती है कि मम्मा करके ज़ोर ज़ोर से 2-3 बार आवाज़ लगाता है और फिर गायब हो जाता है। तभी कार्तिक और नायरा दौड़ के हॉल में आते हैं और देखते हैं कि कोई दिखाई नहीं देता है, तो वो बोलते हैं कायरव बेटा, कायरव बेटा। तभी सभी घर वाले, गोयनकास परिवार वाले हॉल के अंदर आ जाते हैं और वो भी ढूंढने लग जाते हैं कि क्या हुआ। तभी वंश और कायरव एक सोफे के नीचे से निकलते हैं और सभी को बोलते हैं हैप्पी होली। तभी सबको रंग लगाते हैं। वहीं सुरेखा के पास सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि मनीष जी ने बोला था कि बेटा अभी हम खुशियाँ नहीं मनाएंगे, क्योंकि लव और कुश दोनों जेल के अंदर हैं और उनकी मम्मा खुश नहीं हैं। तभी वो सबसे पहले सुरा के पास जाते हैं और उनको कलर्स लगाते हैं, और सुरेखा भी बोलती है सभी को कि सॉरी, पूरी फैमिली से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उनकी वजह से ये पूरा ड्रामा हो गया है, क्योंकि लव और कुश उन्हीं के बेटे हैं। तभी वो अपने बेटों की गलती को देखकर वो सभी से माफ़ी मांगती है। वहीं दूसरी ओर सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन फिर कायरव और वंश सभी को बारी बारी से कलर लगाते हैं। वहीं नायरा और कार्तिक भी अपने उसी मिजाज से प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी मनीष जी बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तभी कायरव और वंश बोलता है कि हम एक गेम खेलेंगे गुब्बारे वाला, जिसके अंदर पानी डाल के फेंका जाता है आंखों पे पट्टी बांध के, जिसके भी लगती है उसका ही नंबर आएगा। तभी सबसे पहले दादी का ही नंबर आ जाता है, वहीं पूरे परिवार का नंबर आ जाता है। धीरे धीरे मनीष जी, सुरेखा, अखिलेश सभी को गेम खेलना लग जाते हैं और बारी बारी से जल्दी जल्दी गेम पूरा होने वाला होता है। तभी कार्तिक का नंबर आ जाता है और कार्तिक और नायरा दोनों खेल रहे होते हैं। तभी सभी परिवार वाले चले जाते हैं, बोलते हैं कि इनका ड्रामा तो फिर से शुरू हो गया है, ये कभी पता नहीं कब ख़त्म होगा। और दादी बोलती है कि इनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि किट्टू और नायरा दोनों की जोड़ी, जब भी ये दोनों साथ में हमारे घर में कोई मुसीबत होती है या ऐसे कोई प्रोग्राम होता है या ऐसे दिन में ये दोनों साथ होते हैं, तो परिवार के अंदर बहुत ही खुशियाँ होती हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं, फिर वो अपनी आंखों में आंखें डालकर प्यार में डूब जाते हैं। तभी वहाँ पे सभी घर वाले यही सोच रहे होते हैं कि इनकी जोड़ी कभी नहीं टूटे। तभी वंश, कायरव, सुरेखा के रूम में चले जाते हैं और बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अभी वो साथ में जो ही नाइट हो जाती है, सभी प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे के रूम में बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी उधर पूरा गोयनकास परिवार बाहर रहता है और इधर एक गायू अपने रूम में रहती है, और उधर कार्तिक और नायरा सुबह उठ नहीं पाते हैं, वो लेट उठते हैं, सो रहे होते हैं। तो सभी बाहर चर्चा करते हैं कि कार्तिक और नायरा अभी तक कैसे नहीं आया। वहीं दादी बोलती है कि गायू कहाँ है। तभी स्मर्त बोलता है कि मैं जल्दी उठ के बाहर आ गया था, मैं कहीं जाने वाला था इसीलिए, और वो अभी आने वाली है। उधर गायू जो ही आ रही होती है उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से तड़प रही होती है, चिल्ला रही होती है। लेकिन पूरा परिवार बाहर मस्तियों में लगा रहता है, तो उनको पता भी नहीं चलता है कि अंदर गायू गिर गई है और उसमें पेट में बच्चा है, उसके लग गई है। लेकिन फिर कार्तिक और नायरा जो ही नहा के आ रहे होते हैं, दोनों प्यार भरी निगाहों से बातें करती हुई, दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के, तभी वो देखते हैं कि गायू नीचे पड़ी हुई होती है और रो रही होती है। तभी वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि हम चाचू को बताएंगे कि क्या हुआ। तभी गायू बोलती है कि नहीं नहीं, आप समर्थ को नहीं बताओगी, क्योंकि वो ये बच्चा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो
बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अगर ये बात सुनेंगे कि ये सब हो गया, मेरे बच्चे के लग गई है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाएंगे। आप एक काम करो, किसी को मत बताओ, आप मुझे डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए ले चलो। तभी नायरा बोलती है कि नहीं नहीं गाय दीदी, मैं सबसे पहले हमें चाचू को तो बताना ही चाहिए कि क्या हुआ। तभी वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और दुखी हो जाएंगे। तभी वो दोनों गाय दीदी को साथ में लेकर जो ही बाहर चलने ही वाले होते हैं, तभी स्मर्थ के पास एक फ़ोन आ जाता है और वो उस फ़ोन से बात करते हुए गायू से पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। तभी गायू एक बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं त्रिशा के पास जा रही हूँ, वो आश्रम जा रही है तो मैं उसके पास जाकर आ रही हूँ। वहीं कार्तिक और नायरा हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती हैं कि हाँ चाचू हम वहाँ जा रहे हैं। तभी वंश और कायरव दोनों बोलते हैं कि हम भी आपके पास चलेंगे, हम भी उन्हें गुड बाय बोल के आएंगे। तभी कार्तिक और नायरा एक दूसरा ही बहाना बनाते हैं। नायरा अपनी नौकरानी का नाम लेते हुए बोलती है कि आपके लिए वो मिठाइयाँ बना रही है, आप जाकर मिठाइयाँ खा लीजिए। तभी वो दोनों मिठाइयों के नाम से अंदर चले जाते हैं। उधर समर्थ और पूरे घर वाले उनकी तरफ चौंकते हुए देख रहे होते हैं कि क्या सच में ही वो त्रिशा के पास जा रहे होते हैं। और उधर दूसरी तरफ लवकुश जेल के अंदर होते हैं और सुरेखा और अखिलेश को वो कैसे भी मना लेते हैं और सभी परिवार वाले एक साथ खुशी खुशी बाहर बैठे होते हैं। तभी वो डॉक्टर्स के पास जाने का एक नया प्लान बनाते हैं और जाने का प्रयास करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या गाय दीदी के बच्चा ख़त्म हो गया है या गाय दीदी के बच्चे को लगी है या नहीं लगी है। आगे आने वाले एपिसोड में ज़रूर देखिएगा।